हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब बोल रहे हैं, सज्जाद भाई? हाँ जी बोलिए, कौन साहब? जी ऐ शेख मोहतरम, मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। जी आपको ये लप्पू निकाह खान तो में नहीं जो है? लोग मतलब जो हमारे जो भाई होते हैं, दूल्हे भाई, तो जो दूल्हे लोग हाँ, होते हैं वो लोग मतलब बांध के जाते हैं सहरा। तो बाज लोग मतलब हाँ, कहते हैं कि बिना सहरे के निकाह हम नहीं पढ़वाएंगे, तो ये कहाँ तक मतलब ये सही है? वो तो एक मुस्तहब और जायज अमल है, लेकिन अगर मुस्तहब और जायज अमल का कोई इनकार करता है ना, उसे नाजायज और हराम और शिरक और बिदअत कहता है ना, जी तो आजकल वो पहचान बन गई है वहाबियों की। जी जी अक्सर जी सही वहाबी है। लोग ही जो है इस जायज चीजों को नाजायज कहते हैं। अच्छा, मतलब जो ये मतलब सहरा होता है फूलों का कि एकदम दूल्हा मतलब एकदम फूल वूल अपना पहन ली से, मेहंदी वेहंदी लगा ली से, तो हाँ, ऐसा करना मतलब जायज है ये? बिल्कुल जायज है। फूल खुशबू चीज है, खुशबूदार चीज है, उससे कोई उससे दूल्हे का इम्तियाज होता है। आम जी जी। लोगों से दूल्हे का अच्छा, जो ये इम्तियाजी सहरा काम है कर इसकी देते मतलब हैं। जो वो स्टार्टिंग है मतलब कहाँ से हुई, कब से हुई? कहीं से भी हुई, लेकिन जिसने भी किया कोई नाजायज काम नहीं किया है, और वो नहीं, बिल्कुल बाज लोग कहते हमारे हैं कि ये जो नॉन मुस्लिम है ये उनका मतलब तरीका है, ठीक है? गलत नहीं, गलत है। हाँ, तो किसी मुस्लिम ने अपनी शादी में पहली बार कब मतलब इसको बांधा सहरा? अल्लाह के नबी की भी शादियां हुई, साहबा इकराम की भी हुई, वो ताबई तबे वही कह रहे ताबई हैं, की भी हुई। सभी की शादियां हुई, लेकिन उसमें अगर वो चीज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाजायज और हराम हो गई। बहुत सारी चीजें नहीं थी। आप जो आज निकाह पढ़ाने का तरीका, बारात ले जाने लाने का तरीका जो है आपका, ये हम हाँ, हुजूर के जमाने बारात की वारात है। तो जायज ही नहीं है ना, निकाह तो आसान है, सादा होना चाहिए। वो ठीक है, मेन चीज नहीं, तो निकाह सहरा इजाब कोई कबूल बाल है। नहीं, वो मामला अलग है, लेकिन बात जो हमारे कारी हैं वो कहते हैं कि बिना सहरे के निकाह नहीं पढ़वाएंगे, तो क्या ये उनका कहना जायज है? इसलिए निकाह नहीं पढ़ाएंगे कि उसमें शुबा हो जाता है कि आज के जमाने में वहाबियों का निकाह किसी से नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? वहाबी अच्छा नहीं दर्जे के मुर्तद है, काफिर है। नहीं समझ रहे मौलाना हैं? साहब, माशाल्लाह आपने बात बहुत एकदम उनके अच्छी अकायद बताई के है। हिसाब से मुझे अब आम लोगों को मालूम नहीं है, तो जो फातिहा मसला दुरूद से समझना निकाह था वो करना। ये समझना समझ रहे हैं? था बता रहा हूँ कि जब बिना बता सहरे रहा के हूँ हमारे अल्लाह फातिहा के नबी का दुरूद से निकाह हो निकाह गया, करना। साहबा इकराम का हो गया, तो आज की तारीख में अगर कोई अगर बिना सहरे के जाता है दूल्हा, तो उसका निकाह काहे के लिए नहीं पढ़वाते हैं? हाँ, वही उसके ईमान में शक है कि वो मुर्तद वहाबी है या अरे हम सुन्नी कह है। रहे हैं वो अगर वहाबी तीन होता है तो शराबी कबाबी वो सब बाद में आएगा, बिना सहरे के तो निकाह नहीं पढ़ा देना चाहिए ना, क्योंकि माँ बाप अगर राजी हैं तो लड़के को देख लिया होगा ना पहले, पहचान बन एक जाती है दूसरे ना। को कबूल है, तो काजी उलमा साहब को क्या पहचानते दिक्कत है निकाह हैं, उलमा पढ़ाने में? पहचानते हैं, उनके अकीदों की किताबों से, उनके अकीदे से पहचानते हैं, लेकिन आम लोग कैसे नहीं मतलब पहचानेंगे? जो मेरे भाई तो आम चेहरा लोगों अपना के बांध के यहाँ ना आए अपने निकाह में, तो इसका मतलब वो मतलब वहाबी हो गया। हरगिज फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन इनकार करने वाला आज के जमाने में वहाबी के अलावा कोई दूसरा इनकार नहीं करता है। और वहाबी जो है यानी कि जो अल्लाह और अल्लाह अपने के नबी अकीदे के की रोशनी में भाई काफिल मुर्तद है, एतबार इसलिए उसके से और खिलाफ पढ़ाया साहबा नहीं जा इकराम के सकता। तरीके से काम करता है, वो हो जाएगा वहाबी। सहाबा के तरीके से काम नहीं, आप उससे इनकार क्यों? ये पहले बताइए। नाजायज है तो साबित कीजिए कि नाजायज है, देखिए और नहीं है तो उल्टा, फिर तो आप जाओ अगर तो वो लोग नाजायज ये करेंगे। बोल रहे हैं कि नहीं सहरा हमारे अल्लाह के नबी ने नहीं पहना, साहबा ने नहीं पहना, ताबई ने नहीं पहना, तबे ताबई ने पहना, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा हाँ, रहमुल्लाह ने भी नहीं पहना अपने निकाह में सहरा, तो हम भाई हम्म। इसलिए नहीं पहन रहे हैं। आप पहन रहे हो, इसका मतलब बिदअत कर रहे हो, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? बिदअत नहीं, बिदअत कब बोलते हैं? जब किसी हुक्म शरई के खिलाफ कोई काम हो, तब बिदअत हाँ, होती तो है। वो अपना जो ये सहरा है, ये भाई जो ये निकाह की कंडीशन है, शराइत उनमें नहीं ये आता है किस ना। हदीस के तो खिलाफ है? बरेलवी जो ये कारी बताइए आप। हैं, काजी हैं, वो ये कहते सहरा हैं कि बिना पहनना, सहरे के निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो ये हो गया ना शराइत एक, तो बिना हो गई सहरे के बिदअत। निकाह नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जांच है एक तरह की, ये वहाबी है कि सुन्नी है। अरे ये जांच के वहाबी है अल्लाह तो के नबी ने की या जांच साहबा ने की या अपनी वहाबी अक्ल से जांच हम की। बना देंगे? उस जमाने में वहाबी तो बंदी नहीं था ना, इसलिए बहा दिया जाता। उस जमाने में अब तो आज बरेलवी भी नहीं थे, बिदती भी नहीं थे, सहरा पहनने वाले भी नहीं थे, लेकिन आज है ना। बरेलवी जो अकीदा रखते हैं उस जमाने में भी वही थे। नहीं, ये तो आला हजरत के पैदा होने के बाद सब मेरे भाई अकीदा आया है ना। साहबा इकराम का तो जो अकीदा था भाई किताब सुन्नत पे था। अकीदा अकीदा क्या है? अब वही अकीदा अकीदा नाजायज ये है होना कि कि जो आज इंसान की किसी सोच सहाबा है, को भी आस्था अकीदा है, नहीं रहा। यकीन है, उसको अकीदा बोलते हैं आमतौर पे। हाँ, तो आज तक किसी सहाबा ने अपना अकीदा ये नहीं जाहिर किया
कि फूल रखना जो है नहीं लेना जो है हराम है, बिदअत है, रखना जो है मतलब चेहरा बात बांधना ये हराम है, निकाह अगर किसी का हो तो वो भाई इतर लगाए, खुशबू लगाए, ये सुन्नत है। अब खुशबू से कयास करके हम पूरे भाई फूलों का सहरा बांध लें, चलो ठीक है ये भी, लेकिन अब अगर कोई सहरा ना बांधे तो उसका मतलब हम निकाह नहीं पढ़वाएंगे, ये बात आ जाती है डेंजर। निकाह क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? चेहरे से निकाह का क्या लेना देना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4 चीजें होना चाहिए, लड़का लड़की राजी होना चाहिए, महर की रकम होना चाहिए, ठीक है, मेरे पे गवाह होने चाहिए, और अपना काजी साहब निकाह पढ़ा दे, क्या मुश्किल है? मुसलमान होना चाहिए, ये शर्त आपको पहली शर्त नजर नहीं आ रही है? अरे निकाह हो रहा है तो मुसलमानों में ही होगा ना। नहीं अब ऐसे तो फिर उसको मेरे पे गुस्ल करके आना पड़ेगा, फिर वजू करके आना पड़ेगा, फिर पाक साफ होके आना पड़ेगा, तो इतनी बातें काहे के ले जाए? अरे हेलो अपू साहब, सुनिए पहले, मैं बोल रहा हूँ, शिया निकाह पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हाँ कादियानी निकाह पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, अब बेटा निकाह कर लेते हैं या सिर्फ ऐसे जैसे हिंदू मतलब जैसे अपना कर लेते हैं घूम फिर करके, उसे करते हैं कि निकाह पढ़ाते हैं? जी जी। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो कोई आवाम के लिए तो पहचान तो होनी चाहिए ना, वही पहचान है। काजी साहब क्या करेंगे पहचान के? लड़का लड़की ने जब अपने आप को पसंद कर लिया है, दोनों की फैमिली ने एक दूसरे की जांच पड़ताल कर लिए, तहकीक कर लिए, काजी साहब को तो निकाह के टाइम बुलाया जाता है ना कि निकाह पढ़वा दीजिए। अब वो निकाह पढ़वाने की बजाय वो मतलब उंगली करने लगते हैं कि नहीं तुम सहरा नहीं बांध के आए हो, पहले जाओ सहरा बनवाओ, हम बिना सहरा की निकाह नहीं पढ़वाते हैं। तो ये तो एक शराइत उन्होंने दाखिल कर दिया ना कि जो ये सहरा है निकाह की, ये शराइत है, वो एक जांच है। सहरा जो है तो ये जांच है। यही जांच क्या कभी अल्लाह के नबी ने कहा कि इस तरीके से जांच करो, या हम अपनी अकल से जांच करेंगे? उस जमाने में नहीं था, उस जमाने तो में वही तो कह रहे हैं ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना है मेरा, उसके बाद उसके बाद, यानी कि साहबा ताबई तबे ताबईन का। तो तीन बेहतरीन जमानों में कोई अपने निगाह में सहरा बांध के नहीं जाता था, तो हम बेहतरीन जमाने को देखेंगे ना। जो पहचान होगी वो बेहतरीन भाई उस जमाने से होगी, या हम आज के दौर में अपनी अकल से पहचान कर लें? एक चीज का ना करना अलग चीज है और इनकार करना अलग चीज, समझ रहे हैं? हम ना इनकार करते हैं ना इकरार करते हैं। कोई सहरा बांध ले चलो ठीक है, खुशी उसकी, लेकिन कोई ना बांधे तो उसका मतलब निकाह नहीं पढ़वाएंगे, ये कौन सी मेरे भाई कंडीशन आ गई है? साबित हो गया, पहचान हो गई कि ये किसी तरह का है, तो सिर्फ नाम का मतलब या तो कादियानी होगा, जिया होगा। आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं मौलाना साहब, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ आप जवाब तो दे रहे हैं। सहरा बांधना सुन्नत है कि बिदअत है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर कोई सहरा बांध के ना है तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, ये कहाँ से साबित है? आई बात समझ में आपके? साबित ये होता है कि जो इनकार करता है कि ना बांधना अलग चीज है, ना बांधेगा तो गुनाहगार नहीं है ना, गुनाहगार नहीं है बल्कि सुन्नत है। सहरा ना बांधना तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ना बांधना सुन्नत नहीं है। हाँ, क्योंकि नबी ने भाई अपनी मेरे पे 11 शादियां की, 11 निकाह किए, एक में भी सहरा नहीं बांधा फूलों का। तो अगर आज हम अपने निकाह में सहरा नहीं बांधते हैं तो ये सुन्नत है। लेकिन कोई बांध लेता है कि हाँ इसलिए कि दूल्हा महफिल से अलग दिखे, पहचान में आ जाए कि दूल्हा है, तो चलो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बिना सहरे की निकाह नहीं पढ़वाएंगे, ये बिदअत हो जाएगा ना। अरे बांध ले तो जायज है कि ना जायज है, पहले बताइए। क्या बांधना जायज है कि ना जायज है? अगर कोई ये सोच के बांधता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, जो हमारा दूल्हा है वो महफिल से भाई अलग हो जाए, पहचान उसकी हो जाए, तो वो बांध लेता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं बांध के आता है और कोई काजी कहे कि हम बिना सहरे की निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो ये तो बिदअत हो जाएगा ना। इनकार किस बुनियाद पर? अरे वही तो मुझे पूछना है, ये काजी साहब कौन होते हैं कि हम बिना सहरे की निकाह नहीं पढ़ाएंगे? जब अल्लाह के नबी ने साहबा ने बिना सहरे के निकाह किया, उनका निकाह हो गया, तो ये काजी क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी और साहबा इकराम से बढ़ के हो गए? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। भाई सहरा तो ये हिंदुआना तरीका है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ये सब क्या सहरा बीच में आ गया? हमारे बड़े बड़े साहबा इकराम ने भाई शादी की, निकाह किया एकदम सिंपल तरीके से, ना कोई फूल हो, और सहरे भी ऐसे आ रहे हैं कि रोबोट की तरह पूरे बदन को ढाके हुए, क्या तमाशा है?
अब खाना खिलाना है, बाराती ले जाना लाने, सब नाजायज है ना। ये सब तो हमारे जो भाई उलमा इकराम में मना करते हैं कि बारात को लेके ना जाइए, लड़की वालों को बोझ आप ना डालिए, निकाह सुन्नत के मुताबिक कीजिए, वलीमा धूमधाम से कीजिए। तो हम लोग तो मना करते हैं, लेकिन आप लोग के वहाँ ये है ना, बारात आई है, निकाह में अगर हम सहरा ना अगर उसने पहना हो या वो कलमा ना पढ़े तो निकाह नहीं पढ़ाते हैं। मतलब कि पहले किसी हिंदू से शादी तय करते हैं, बाद में उसको इस्लाम कबूल करवाते हैं कलमा पढ़वा के। कलमा पढ़ने से काफी हो जाएगा दोबारा अगर मुसलमान है तो। अरे सुबह शाम पढ़े, निकाह से खास पहले कलमा पढ़ाना और इसको जायज समझना, दुरुस्त समझना, सुन्नत समझना, ये बिदअत हो जाएगा ना। इनकार करने की वजह से समझ में आता है कि ये वहाँ पे है और इस कलमे का मुनकर है। अच्छा, मतलब नहीं, आप अगर कल को कह दोगे जो है कि मेरे भाई 4 रकात फर्ज है, लेकिन आप भाई 40 रकात पढ़ो, और हमने इनकार कर दिया कि ये साबित नहीं है, तो हम हो जाएंगे वहाबी। भाई ये कौन सी बात है? निकाह से खास पहले क्या कभी कलमा पढ़ के निकाह मेरे भाई कबूल करवाना, ये अमल क्या मेरे भाई अल्लाह के नबी से, सहाबा से साबित है? क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भाई वो निकाह कबूल करने से पहले क्या उन्होंने कलमा पढ़ा था? अगर पढ़ा था, हनफियों की सुन्नत है तो हनफी अमल करे ना। ईमान वाला है, ईमान करो ताजा होगा। अगर ईमान करो ताजा क्या मेरे भाई निकाह के टाइम करना है? जो आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, ईमान तो उसका वैसे भी ताजा रहता है, उसको निकाह से पहले कलमा पढ़ के ईमान ताजा करने कौन सी मेरे भाई आफत आई जा रही है? और जो ना कलमा पढ़े उसका निकाह नहीं पढ़वाएंगे, जो सहरा ना बांध के उसका निकाह नहीं पढ़वाएंगे, जो दीन में कुछ हुज्जत नहीं है उसके बिना आप लोग के वहाँ निकाह नहीं होता है। उसका निकाह पढ़ाना, अगर निकाह हराम होगा, निकाह पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। किसका निकाह? जो वहाबी है वो तो मुमिन है ही नहीं। अरे बात यहाँ वहाबी देवबंदी बरेलवी की नहीं हो रही है, बात यहाँ किताब सुन्नत की हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ मौलाना साहब, आप माशाल्लाह एक अच्छे आलिम दीन हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि निकाह में सादा निकाह होना चाहिए, जो शराइतें हैं वो शराइतें पूरी हो जाएं तो उनके बिना भी हो सकता है निकाह। लेकिन अब शराइतों के साथ साथ हमने ऐसी शराइत डाल दी है, अगर सहरा ना बांध के आया तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, निकाह से पहले कलमा ना पढ़ा तो भाई हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सब कौन सी शराइत है? शर्त नहीं है, ये आज के जमाने की पहचान बन गई है। तो आज के जमाने के लिए टेस्ट करने के लिए तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वा दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह माज़ल्लाह। बाद में उन्होंने क्या कहा कि ये मैंने उसका अकीदा जांचने के लिए कलमा पढ़ाया था कि वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है कि नहीं। तो क्या किसी का अकीदा भाई चेक करने के लिए इंसान अपने नाम का कलमा पढ़वा देगा? ये बताइए। ये सब जो पैमाने होते हैं किसी का अकीदा चेक करने के लिए, ईमान चेक करने के लिए, ये आप अपने एतबार से बनाएंगे या जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमको बताया है? गलत हवाले को गलत अंदाज से पेश कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि ठीक है, इसको कोई सबूत ही नहीं तुम्हारे पास। भाई फवाइद फरीदिया पेज नंबर 83 पे जाके आप पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ठीक। उसका जवाब मोइनुद्दीन चिश्ती के पास एक मुरीद आते हैं, कहते हैं कि हमको आपका भाई वो आपको अपना पीर बनाना है, मुरीदी आपकी लेनी है, तो वो अपने नाम का कलमा पढ़वा देते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हारा अकीदा भाई मैं टेस्ट कर रहा था। सुनना भाई, पहले तुम्हारा कितने बार जो है उसका जवाब दिया जा चुका, लेकिन वहाबी तो हर धर्म कौन का नाम है वो तो आप एक जवाब हमको दे दीजिए ताकि दोबारा इस चीज को उठाना छोड़ दें। क्या जवाब है इसका बताइए? उन्होंने अपने नाम का जो कलमा पढ़ाया था काहे के लिए पढ़ाया था? उन्होंने खुद अपना साथ किया ना उसमें जो भी है। और पहले तो आप किताब साबित करो कि उनकी किताब है, उन्हीं का कौल है। अरे गंशबग फवाइद गंशबग, ठीक है, जो उनके मेरे भाई मानने वाले सबसे बड़े मुरीद थे, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मेरी भाई बात को उन्होंने किताब में लिखा है। आप लोग से बड़े उनके मानने वाले मुरीद थे। अहले सुन्नत व जमात का कोई भी फर्ज अगर चाहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अहले सुन्नत तो अहले हदीस है ना, वो तो ये कहता ही नहीं है कलमा जायज है। ये तो बरेलवियों का कलमा है ना, जो उनके मसलक की किताबों में लिखा हुआ है। हमसे क्या मतलब भाई? अहले सुन्नत बरेलवी कह ही नहीं सकते, किसी अहले सुन्नत बरेलवी है ही नहीं ना, तो कहेंगे कहाँ से? अहले सुन्नत तो सिर्फ अहले हदीस है ना। गौसे आजम ने जब पहले फरमा दिया अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, तो अहले हदीस अहले सुन्नत है। ये बरेलवी तो अहले बिदअत है। वो ऐसे से काम को दीन में भाई वो डाल देता है जिसका कोई ना भाई सर है पैर है।